नमस्कार, रात के 10 बजने को हैं। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दस्तक में। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ दस्तक की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। आपको बता दें, होली के रंग अबीर के बीच मध्य प्रदेश में एक बार फिर से सियासी संकट पैदा हो गया है। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक 17 कांग्रेसी विधायक बेंगलुरु पहुंच गए हैं। इनमें 6 मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री। अब सवाल ये भी है कि क्या मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार संकट में है? मुख्यमंत्री कमलनाथ के घर पर इस वक्त एक इमरजेंसी बैठक भी चल रही है। इस बैठक में दिग्विजय नाथ समेत तमाम कई बड़े नेता मौजूद हैं। 16 विधायकों के बेंगलुरु जाने से गहरा गया है संकट। आपको बताते चले, मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीटों के लिहाज से आपको बता दें 2 विधायकों का निधन हो गया। इस लिहाज से 228 विधायक हैं। मौजूदा तादाद जो है, इस तरह से विधानसभा की मौजूदा शक्ति 228 की हो गई है। कांग्रेस के 114 विधायक हैं। कांग्रेस को 4 निर्दलीय और 2 बीएसपी समेत 1 समाजवादी पार्टी विधायक का समर्थन मिला हुआ है। लेकिन ये आंकड़ों की बात हुई और आंकड़े क्या कहते हैं? बीजेपी कांग्रेस दोनों में जबरदस्त इस समय उठापटक चल रही है। अमित शाह से शिवराज सिंह चौहान मुलाकात कर रहे हैं और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी बैठक में मौजूद हैं। मतलब ये हुआ कि नरेंद्र सिंह तोमर के घर जो बैठकों का दौर लगातार चल रहा था शनिवार से, वो अब बात आगे बढ़ी है। बीजेपी पूरी कोशिश में कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के विधायक टूटे, निर्दलीय उसके साथ आए और अगले महीने होने वाले विधानसभा सत्र में वो सीधे सीधे अविश्वास प्रस्ताव पेश करें। मुख्यमंत्री कमलनाथ की ओर से आंकड़ों की जो बाजीगरी चल रही है, जिससे डरे हुए हैं कमलनाथ, उस पर क्या बड़ी बातें कही गई हैं, जरा सुनिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को। मैं जा रहा हूँ वापस, सबसे बैठ के हम आगे अपनी रणनीति बनाएंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है? राज्यसभा उम्मीदवारी को लेकर भी चर्चा हुई है सर। मेरी सब बातों पर चर्चा हुई है। इसमें राज्यसभा नहीं है। हाँ, सर्वसहमति से राज्यसभा का निर्णय होगा। नामों को लेकर कौन जाएगा, नाम को चर्चा हुई सर? दिग्विजय सिंह, सिंधिया, ये बहुत सारे, मैंने कहा इसमें सर्वसहमति से सब हो रहा है। बड़े आराम से, बड़े सरल तरीके से सब हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी लगातार सब प्रदेश अध्यक्ष के बारे में भी क्या चर्चा हुई है? आखिर मंशा क्या है बीजेपी की? मंशा तो यही है कि उनसे रहा नहीं जा रहा कि अब उनका खुलासा, वो सोचते हैं उनके 15 साल के जो कारनामे थे, उनके घोटाले थे, उसका खुलासा होने जा रहा है। इसीलिए वो बड़े परेशान हैं और चिंतित हैं। होली कल है, लेकिन चेहरे का रंग आप साफ साफ देख पा रहे हैं कमलनाथ जी का कैसे उड़ा हुआ है। इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल, अपनी सरकार को वो बचाएंगे कैसे? 16 मार्च से विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है, लेकिन उनके 16 विधायक इस वक्त बेंगलुरु में पहुंच गए हैं। हमारे 2 सहयोगी इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। भोपाल से रवीश पाल सिंह और दिल्ली से हिमांशु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब हिमांशु, जल्दी से सबसे पहले आपका ही रुख करते हुए, चूंकि अमित शाह से मुलाकात की है शिवराज सिंह चौहान ने, किस तरह की बातें हो रही है, अंदर की क्या खबर मिल रही है आपको? देखिए, मैं आपको बता दूं, पिछले 1.5 घंटे से ज्यादा से शिवराज सिंह चौहान जो है वो गृह मंत्री अमित शाह के घर पे हैं और ये कहा जाता है कि अमित शाह जो है वो चाणक्य हैं बीजेपी के। वो बताते हैं कि कैसे सरकार बनाई जाती है और कैसे बीजेपी को ज्यादा से ज्यादा राज्यों में सरकार बनाने का अनुभव है, वो अमित शाह के बीजेपी अध्यक्ष रहते हुए ही हासिल हुआ है। अगर आप देखें तो ये बहुत बड़ी अहम बैठक है, क्योंकि इससे पहले शिवराज सिंह चौहान जो है वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर चुके हैं और अब वो यहाँ आए हैं गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने। वो ब्रीफ कर रहे हैं कि किस तरीके से क्या क्या उनके पक्ष में जो है बीजेपी के वो समीकरण बैठ चुके हैं। और 17 विधायक अगर बीजेपी के कांग्रेस के विधायक जो है बेंगलोर पहुंच गए तो बीजेपी के लिए कह सकते हैं कि पड़ला बीजेपी की तरफ भारी है, लेकिन फिर भी बहुमत जब सिद्ध करना होगा। और जहां तक हमारे सूत्र बता रहे हैं चित्रा, 16 तारीख को बीजेपी की तरफ से मांग की जाएगी गवर्नर से मुलाकात करके कि 16 तारीख को जो है वो विश्वास मत साबित करे कमलनाथ सरकार, और ये कहा जाएगा कि कमलनाथ सरकार के पास बहुमत नहीं है। उनके पास सरकार चलाने का जो बहुमत है, जादुई आंकड़ा है, वो नहीं है। और 16 तारीख को अगर बहुमत सिद्ध करने की बारी आती है तो राज्यसभा चुनाव से पहले जो है कमलनाथ की सरकार पर संकट जो गहराया हुआ है वो बहुत गहरा हो सकता है और सरकार गिर भी सकती है। क्योंकि हम ये जानते हैं कर्नाटक में किस तरीके से जो है कांग्रेस के 12 विधायकों ने और जेडीएस के 3 विधायकों ने इस्तीफा दिया था और उसके बाद चुनाव हुआ था। तो अब देखना ये होगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या वो कांग्रेस में दोबारा जाते हैं या वो बीजेपी में शामिल होते हैं। अगर वो बीजेपी में शामिल होते हैं तो ये माना जा सकता है कि कमलनाथ सरकार का बचना मुश्किल होगा, क्योंकि ये 17 विधायक जिनमें से 6 मंत्री हैं वो
भिंड, मुरैना, ग्वालियर के हैं, जहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का वर्चस्व है। ठीक है और वो हिमांशु, विधायक हम जल्दी से आते हैं सिंधिया आपके पास। मौसमी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं दिल्ली से, लेकिन रवीश के पास लिए चलते हैं भोपाल। रवीश, ये सारा खेल ज्योतिरादित्य सिंधिया का और ज्योतिरादित्य सिंधिया के इर्द गिर्द है। याद कीजिए, मध्य प्रदेश में जब चुनाव हुआ तो महाराज को रोकना है, महाराज को हटाना है, बीजेपी का ये नारा था और ज्योतिरादित्य सिंधिया सर्वेज में सबसे आगे चल रहे थे। क्या इस वक्त बीजेपी आला कमान से नरेंद्र सिंह तोमर को ये हरी झंडी मिल चुकी है कि शिवराज सिंह के साथ मिलकर वो कांग्रेस की सरकार गिरा दें, या पलड़ा अभी भी कांग्रेस का भारी है, वो ज्योतिरादित्य को मनाकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष आज या कल सुबह तक उन्हें अनाउंस कर दें? देखिए, बिल्कुल सही जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया। जो ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद है वो इससे समझा जा सकता है कि जब पिछले विधानसभा चुनाव हुए थे तो उसमें बीजेपी का नारा यही था, माफ करो महाराज, अब की बार फिर से शिवराज। तो यानी कहीं ना कहीं पूरा का पूरा विधानसभा चुनाव जो है वो भले ही कांग्रेस हो या फिर भाजपा हो, दोनों ही ज्योतिरादित्य सिंधिया के इर्द गिर्द घूमा था। हालांकि जब विधानसभा चुनाव पूरे हुए तो उसके बाद मुख्यमंत्री बनाया गया था कमलनाथ को, और उसी दिन से ये माना जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की नाराजगी जो है उसकी शुरुआत हुई थी, क्योंकि पूरा का पूरा चुनाव जो है वो उनके भाषणों के दम पर, एक तरीके से कहा जाए तो जो युवा वोटर है मध्य प्रदेश का, वो कहीं ना कहीं खींच करके अगर कांग्रेस की तरफ आया था तो उनकी भाषण शैली जो है वो खासी ज्यादा प्रभावित रही थी। और यही नहीं, सबसे ज्यादा सभाएं जो है वो विधानसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया की हुई थी। और इसके बाद जब हम बात करते हैं, जब मुख्यमंत्री वो नहीं बनते और उसके बाद जब राज्यसभा की बारी आती है, क्योंकि आपको पता है जब उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था तो उस वक्त भी भोपाल से लेकर के दिल्ली तक जो उनके समर्थक हैं वो धरने पे बैठ गए थे, और उनमें से कई ऐसे लोग हैं जो बाद में कमलनाथ सरकार में मंत्री बने। और अभी भी जो ये पूरा घटनाक्रम चल रहा है, इसमें आपको बता दें कि ये इसलिए ज्यादा बड़ी बात है कि जो विधायक गायब हुए हैं बीजेपी कांग्रेस विधायक नहीं, उनमें से 6 मंत्री हैं। तो अगर विधायकों के साथ साथ मंत्री भी अभी की स्थिति पे पूरी तरीके से यहाँ पर कांग्रेस बैकफुट पर है। सही जी, और हम कहेंगे कि अगर बैकफुट पर है। अब दिल्ली में कांग्रेस की स्थिति क्या है, रवीश, जल्दी से जान लेते हैं। मौसमी भी हमारे साथ यहां से जुड़ चुकी हैं और इसके साथ ही आपको आंकड़ों का खेल भी लगातार टीवी स्क्रीन पर हम दिखाते रहेंगे, कैसे अगर 16 विधायक बीजेपी के पाले में चले गए तो सरकार अल्पमत में आ जाएगी, कमलनाथ की सरकार गिर सकती है। ये देखिए, ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। कांग्रेस अपने सहयोगियों के साथ 121 विधायकों के साथ अभी मौजूद है, लेकिन 16 विधायक बेंगलुरु पहुंच चुके हैं, सिंधिया के समर्थक ये विधायक हैं, और इस तरह से आंकड़ा हो जाता है 105 का। जादुई आंकड़ा चाहिए 115 का। भारतीय जनता पार्टी के पास 107 विधायक हैं। ऐसे में बीजेपी की कोशिश यही है कि सरकार को अल्पमत में लाकर अपनी सरकार वहां पर बना दी जाए। वैसे आपको यह भी बताते चले, भले ही सीटों के मामले में 7 सीटें कांग्रेस पार्टी को ज्यादा मिली हो, लेकिन 47,000 वोट भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनावों में ज्यादा हासिल किए थे, और तभी से लेकर इस तरह के कयास रह रहकर लगाए जा रहे थे। मौसमी सिंह के पास हम सीधे चलते हैं। मौसमी, अब जरा ये बताइए, आज सुबह ही कमलनाथ ने तकरीबन 1.5 घंटे तक मुलाकात की है सोनिया गांधी से, और उसके बाद आनंद फानन में उनको फिर फौरन मध्य प्रदेश जाना पड़ा। लेकिन दिल्ली में कांग्रेस पार्टी किस तरह से देख रही है इस सियासी संकट को, जिससे उबर पाना कमलनाथ के लिए इस वक्त मुश्किल नजर आ रहा है? मौसमी, और अगर आप देखिए बगावत की तेवर कितने तीखे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के, इसका हमको संकेत इस बात से मिल जाता है कि जो विधायक गए हैं उनके साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया के निजी सचिव जो मौसमी के पास हम चलेंगे। कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है, लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी कुल मिलाकर सही महत्वपूर्ण यही है कि क्या सिंधिया ने खेल कर दिया है या फिर अपने खेल को बना पाने में कमलनाथ कामयाब हो जाएंगे। और यहां पर दोनों की दो अलग अलग बातें हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से कमलनाथ सरकार से ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी नाराजगी भी लगातार जताते रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है चित्रा, जो बात इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मौसमी आ गए हमारे साथ। लेकिन एक जल्दी से हिमांशु आपसे ये आप बता दीजिए हिमांशु, बहुत जल्दी से, कि जिस तरह से शनिवार सुबह से लेकर रविवार सुबह तक, मतलब ब्रेकफास्ट से लेकर अगले 24 घंटे तक नरेंद्र सिंह तोमर के घर पर शिवराज सिंह चौहान और दूसरे नेता लगातार डटे रहे, क्या ये आला कमान, क्या ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह की हरी झंडी थी नरेंद्र सिंह तोमर को कि अब आप चाहें तो मध्य प्रदेश में सरकार गिरा दें, हम आपको इसके लिए छूट देते हैं?
सईद, मैं इस पर थोड़ा सा करेक्शन कर दूं कि ये शनिवार से नहीं, हम इसको अगर देखें तो शुक्रवार से माफ कीजिएगा, वीरवार से दे सकते हैं। वीरवार देर रात से, जब कांग्रेस और बीएसपी के 2 विधायक जो हैं वो हरियाणा आए थे गुरुग्राम के अंदर, मानेसर के अंदर, और वहां से बीजेपी के जो है वहां से 3 विधायकों को जो है वो लेके गई बैंगलोर। बाकी 6 विधायकों को कांग्रेस के जो नेता है दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी, दिग्विजय सिंह के बेटे, वो रेस्क्यू करके ले आए थे वापस। लेकिन जो विधायक लौटे थे उन्होंने ये नहीं कहा था कि बीजेपी ने उनको जो है बंधक बना लिया था। बीजेपी के साथ वो गए थे, उन्होंने कहा था कि उनको जरूरी काम था इसलिए वो दिल्ली आए हैं। तमाम तरीके की उन्होंने बातें की थी, लेकिन किसी ने बीजेपी के ऊपर आरोप नहीं लगाया था। कांग्रेस की तरफ से आरोप जरूर लगाए जा रहे थे, लेकिन विधायकों ने नहीं लगाया था। तो ये बात जो है वीरवार से देखनी होगी। बात बता रहे हैं, लेकिन जल्दी से मैं लौटूंगी आपके पास। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आप दे रहे हैं, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी ही कमलनाथ सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरने की बात पिछले महीने ही कैसे कही थी, जिसके बाद कयास तरह तरह के शुरू हो गए थे। जरा सुन लेते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया को, सुनिए। जिन मुद्दों को हमने अपने वचन पत्र में लिखा है उनको हमें पूरा करना ही होगा, अगर नहीं होगा तो हमें सड़क पे उतरना ही होगा। तो उधर जाएं, चलो। जिन मुद्दों को हमने अपने वचन पत्र में लिखा है उनको हमें पूरा करना ही होगा, अगर नहीं होगा तो हमें सड़क पे उतरना ही होगा। तो उधर जाएं, चलो। सबसे महत्वपूर्ण था ये, ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी सरकार, अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ ही कहते हैं कि अगर आपने वादे पूरे नहीं किए तो हम सड़क पर उतरेंगे, और मुख्यमंत्री यानी कि कमलनाथ कहते हैं जिन्हें सड़क पर उतरना है उतर जाएं। यानी कि दोनों एक दूसरे की परवाह कोई भी यहां पर नहीं कर रहा था। जो सवाल रवीश हमने आपसे पूछा था वो एक बार फिर से हिमांशु आपके पास आते हुए, क्या बीजेपी अब पूरी कोशिश कर रही है कि मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार को साम दाम दंड भेद किसी भी तरह से गिरा दिया जाए? देखिए, ये साम दाम दंड भेद ये एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन बीजेपी पूरी तरीके से जो है वो सरकार बनाना चाहती है मध्य प्रदेश में। अगर हम पिछले 5 दिनों का घटनाक्रम देखें तो ये साफ है कि बीजेपी सरकार बनाने के लिए तत्पर है, और बीजेपी की पूरी जो लीडरशिप है और पूरे रिसोर्स जो है वो मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के लिए लग गए हैं। क्योंकि जिन विधायकों को जो है वीरवार देर रात को लाया गया था, उनको गुरुग्राम में ठहराया गया, उसके बाद उनको गुरुग्राम से निकालकर 3 विधायकों को बेंगलोर ले जाया गया, और वहां से 6 विधायक जरूर कांग्रेस के पास आ गए थे। लेकिन अगर आप देखें तो आज वो 17 विधायक, जिनमें 6 मंत्री हैं, वो दिल्ली नहीं लाए गए, वो गुरुग्राम नहीं लाए गए, उनको सीधा बेंगलोर लेके जाया गया, क्योंकि मामला बिगड़ सकता था। बीजेपी ने इस बार स्ट्रेटेजी थोड़ी सी चेंज कर दी, और यही कारण है कि अमित शाह पल पल की नजर रखे हुए शिवराज सिंह चौहान अमित शाह के साथ पिछले 2 घंटे से बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं एक चीज है कि बीजेपी पूरी स्ट्रेटेजी के साथ जाना चाहती है, और बीजेपी को मालूम है कि कहीं भी चूक हो गई तो कहीं ये मौका जो है सरकार बनाने का वो हाथ से ना निकल जाए, और इसीलिए एक एक चीज को बड़ा परख कर आगे कदम बढ़ा रही है बीजेपी, क्योंकि दूध की जलिए छाछ फूक फूक कर पीते। ये महत्वपूर्ण जानकारी, क्योंकि कर्नाटक में हम सब ने देखा था। लेकिन एक और अहम जानकारी है, मैं मौसमी के पास जल्दी से जाती हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन ये सही जानना बेहद जरूरी हो जाता है। देखिए, गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया जो 2002 से लगातार जीत रहे थे, 2019 का चुनाव जब वो हार गए कृष्णपाल सिंह से, तो माना जा रहा था कि दरअसल कमलनाथ और उनकी ओर से पूरा बैक सपोर्ट उन्हें नहीं मिला, जबकि नकुल नाथ जो कि बेटे हैं कमलनाथ के, वो छिंदवाड़ा से जीत जाते हैं। तभी से ये लड़ाई सड़क पर आ गई थी, और अलग अलग बयानबाजी भी हम देख रहे थे। लेकिन जल्दी से डैमेज जो हो चुका है उसको कंट्रोल करने की कवायद कैसे दिल्ली से की जा रही है, मौसमी? जी बिल्कुल, मैं बात कर रही थी चित्रा की, ये जो तीखे तेवर है ज्योतिरादित्य सिंधिया के, ये इतने तल्ख और तीखे कैसे हो गए? आपको याद होगा कि जब सिंधिया लोकसभा में थे तो उनकी जो राहुल गांधी के राइट हैंड मैन, हमेशा आपने देखा कि राहुल गांधी के करीब बैठते थे। मुझे याद है जब राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया अध्यक्ष के पद से, उसके बाद सोनिया गांधी को जो है एक अपने साथ ले गए और उनको मनाने में कि आप अध्यक्ष का पद संभालिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया की अहम भूमिका थी। तो पारिवारिक संबंध है, और कहीं ना कहीं लगातार जो गुत्थम गुत्थी चल रही थी इस पूरी मध्य प्रदेश की राजनीति में, सिंधिया को लगा कि उनको जो है उचित महत्व नहीं मिला जो उनको मिलना चाहिए था, ना उनको अध्यक्ष पद मिला, और अब राज्यसभा आ रही है। इस पूरे खेल में
हमारा संपर्क एक बार फिर से टूट गया है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बातें यहां पर बताती हुई मौसमी भी, और सबसे ज्यादा जरूरी यही है सईद, हम सब ने देखा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि एक तरफ मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब पाले हुए थे, कमलनाथ को आगे कर दिया गया, उसके बाद वो 2019 की लड़ाई हार गए बीजेपी के हाथों। सिर्फ एक सीट पर कांग्रेस पार्टी जीती थी, वो लकुल्लात की सीट थी। तब से लेकर अब तक उनकी लड़ाई जारी रही और अब माना जा रहा है कि दरअसल इस समय वो ऐसी स्थिति में है और बीजेपी के लिए तो दोनों हाथ में लड्डू। सईद, मौसमी, जल्दी से आप बता सकती हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया का रुख अगला क्या होगा? क्या राज्यसभा मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पर वो मान जाएंगे, या एक संभावना जिस पर विचार हो रहा है और ये कहा जा रहा है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिले हैं, वो बीजेपी में जा सकते हैं और वहां पर केंद्रीय मंत्री पद का पद लेकर अपने समर्थक मंत्रियों को जो इस वक्त कमलनाथ के साथ हैं उन्हें शिवराज सिंह चौहान के साथ मंत्री बनवा सकते हैं? क्या लगता है? इस पूरी पिक्चर में सबसे बड़ी बात यह है कि आप जानते हैं कि भाजपा जो है, जहां तक रणनीति होती है और मैनेजमेंट होती है, उसकी काफी जबरदस्त होती है, और यही वजह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का रुख क्या लग रहा है, क्या हो सकता है मौसमी? इस समय की ज्यादा खबरें ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में बीजेपी खेमे से आ रही है। तो मैं यही बता रही हूँ सईद आपको, जितना मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया को जानती हूँ, वो लंबी रेस के घोड़े हैं। आपको यहाँ पर रोकना होगा। गोपाल भार्गव जी, नेता प्रतिपक्ष, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भार्गव जी, धन्यवाद आज तक से बातचीत करने के लिए। नमस्कार। क्या इस वक्त चल रहा है? क्या हम माने कि आपकी स्थिति क्या है? नहीं, हमारे दल की स्थिति तो हम लोग तो यथावत हैं। सामने वाली जो सरकार है या पार्टी है, उसकी आंतरिक स्थिति अब आप सभी को जानकारी समाचार माध्यमों से। 16 विधायकों को क्या गोपाल जी आपने बेंगलुरु बुलाया है? नहीं, मेरे और मेरे दल के इसमें कोई हाथ नहीं। आप सभी को जानकारी है, पिछले 10-12 दिन से ये एपिसोड चल रहा है। गोपाल जी, क्या बीजेपी की तरफ से ये कोशिश हो रही है कि मध्य प्रदेश में आप अपनी सरकार बना लें? कतई नहीं कि सरकार बने। देखिए, कांग्रेस तो पार्टी फिर क्यों गोपाल भार्गव जी, गोपाल जी, फिर क्यों नरेंद्र सिंह तोमर के घर लगातार 24 घंटे, दिन रात, सुबह के नाश्ते से लेकर दोपहर का खाना, रात का खाना, फिर से रात भर जागना और इस तरह की बैठकों का दौर चल रहा है और शिवराज सिंह चौहान वहां पर मौजूद हैं? अनेकों काम ऐसे होते हैं जो भारत सरकार से संबंधित होते राज्य के। इसके लिए भी हमारे राज्य के लोग जाते हैं दिल्ली, नंबर 1। दूसरी बात, जब राजनीतिक गतिविधियां चलती हैं, क्योंकि शुरू में निर्दलीय विधायक, कांग्रेस के विधायक और बहुत से विधायक बेंगलुरु चले गए, कहीं बहुजन समाज पार्टी के, समाजवादी पार्टी के जो 1-2 विधायक। आरोप तो आप ही पे लग रहा था ना कि आपने उनको अगवा कर लिया, अपहरण कर लिया है। कतई नहीं। सारे विधायक जब लौटे तो सभी ने बताया कि कोई तीर्थ यात्रा पे गया था, कोई अपने बच्ची से मिलने गया था, कोई शादी में गया था। गोपाल जी, मौजूदा स्थिति में तो बीजेपी के दोनों हाथ में लड्डू हैं। किसी भी विधायक ने, एक तरफ 16 विधायक वहां पहुंच गए बेंगलुरु, ऊपर से राज्यसभा के भी चुनाव होने हैं, जिसके लिए बीजेपी का आंकड़ा अभी थोड़ा कम हो जाता है। ज्यादा हो गया तो आपके 2 राज्यसभा जा सकते हैं सदस्य। तो ये पूरा खेल तो बीजेपी का ही लग रहा है, जो आरोप लगा रही है नहीं, कतई नहीं, ये संभावनाओं का खेल है और संभावनाएं जो राजनीति में बनी रहती हैं। कतई नहीं, ज्योतिरादित्य जी के साथ में जिस प्रकार का। अच्छा, ठीक है, ज्योतिरादित्य अगर अलग हो जाते हैं, बगावत कर देते हैं, तो क्या आपको एक संभावना दिखेगी सरकार बनाने की? नहीं बनाएंगे आप? देखिए, राजनीति में संभावनाएं होती हैं, जब अवसर होते हैं तो अवसर तो आ गया ना, अवसर तो दिख रहा है। ज्योतिरादित्य नाराज हैं, कमलनाथ सोनिया गांधी से मिल रहे हैं दिल्ली में। ज्योतिरादित्य के जितने समर्थक मंत्री हैं, जितने विधायक हैं, 7 मंत्री, 16 विधायक, फोन बंद है, एक का फोन नहीं उठ रहा है, एक का फोन नहीं है, सब बात करना नहीं चाहता कोई। तो ये आपके लिए, अरे गोपाल जी, आपके लिए ये एक संभावना है या नहीं? आपके लिए मध्य प्रदेश में इस वक्त संभावना सरकार बनाने की दिख रही है आपको या नहीं? आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी इसके लिए कतई जिम्मेदार नहीं है। बहुजन नहीं, हम जिम्मेदारी नहीं पूछ रहे हैं गोपाल जी, हम पूछ रहे हैं क्या आपको संभावना इस वक्त मध्य प्रदेश में दिख रही है कि आप ज्योतिरादित्य सिंधिया की नाराजगी, ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक मंत्रियों की नाराजगी, उनके समर्थकों का गुस्सा, सबको अपने पक्ष में करके सरकार बना ले? नहीं, देखिए, संभावनाओं का खेल है राजनीति। जब किसी दल में अंतर विरोध होता है, इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा होती हैं और कोई समूह या व्यक्ति आके जुड़ना चाहते हैं, मौका मिला तो आप ये काम करेंगे या नहीं?
स्वाभाविक है, जब ऐसी परिस्थिति आएगी तो हमारा हाईकमान जो कहेगा, हमारे जो राज्य कमान जो होगा, हमारा संगठन जो कहेगा और सारे लोग जो कहेंगे। भार्गव जी, राज्य कमान के आपके तो आला कमान ने दिल्ली से हरी झंडी मिल गई है। तोमर जी लगातार कोशिश कर रहे हैं, नरेंद्र सिंह तोमर और शिवराज सिंह चौहान लगातार कोशिश कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद आज तक से बातचीत करने के लिए गोपाल भार्गव जी, नेता प्रतिपक्ष। देखिए, महत्वपूर्ण यही है, उनकी मुस्कुराती हुई फोटो पूरा देश देख रहा था, लेकिन कुल मिलाकर जो मन में लड्डू फूट रहे हैं बीजेपी के नेताओं के, वो दिलचस्प है। सीधे रुख कर लेते हैं न्यूज रूम का। राहुल श्रीवास्तव इस वक्त मेरे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल जी, कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस के साथ बड़ा खेल कर दिया है। अभी तक की यही स्थिति नजर आ रही है। चित्रा, ये कह सकते हैं कि कमलनाथ सरकार भीषण संकट में है। हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि जो संख्या कांग्रेस के बागी विधायकों की है, जिनको अब हम बागी कह सकते हैं, वो करीब 20 के करीब पहुंच गई है। बेंगलोर में इस समय कांग्रेस के 20 के करीब विधायक मौजूद हैं। और इस बात को ये देखते हुए कि बीजेपी के अंदर यहाँ एक कवायद शुरू हो गई है, जहाँ शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर अमित शाह से बैठक कर रहे हैं। उससे पहले उनकी बैठक हुई जेपी नड्डा के साथ। कल एक मीटिंग बुलाई गई है शाम को, जिसमें बीजेपी के सारे विधायक बुलाए गए हैं। ये कवायद मामूली नहीं लगती, ये कवायद एक डायरेक्शन में है कि ये सरकार बनाने की कवायद लगती है। दूसरा एक बात साफ है कि सिंधिया गुट के कई सीनियर नेताओं से मेरी जो बातचीत हुई है, उन्होंने कहा कि इस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं और उनके लिए बहुत मुश्किल होगा इस दूर तक आ जाना कि बेंगलोर में 20 के करीब विधायक आ जाएं और कांग्रेस उनको कोई ऑफर करे कि उनको पीसीसी चीफ बना देंगे, राज्यसभा दे देंगे। वो बहुत दूर चली गई लड़ाई। तो कह ही सकते हैं कि नहीं राहुल, लेकिन राहुल जी, अगर बड़ी जानकारी सही जल्दी से दे दे। राज्यपाल लालजी टंडन अब लखनऊ से भोपाल पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मौजूदा सियासी संकट के मद्देनजर, वो भी तब जब कल होली है, वो पहुंच रहे हैं अब भोपाल। ठीक है राहुल जी, ठीक है, आपने कहा कि ये आत्मसम्मान की लड़ाई है, तो आत्मसम्मान की लड़ाई में कहीं ना कहीं कुछ तो क्या एक संभावना और कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अब मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं, या पीसीसी चीफ और राज्यसभा? आपको ज्यादा संभावना किस बात की राहुल जी लगती है? देखिए, अभी कुछ समय पहले तक लगता था, कुछ दिनों तक, कि शायद कहीं ना कहीं कुछ एक बीच का रास्ता खोज लिया जाए। लेकिन जिस तरह से राज्यसभा का चुनाव का मसला आया और उस समय ये इंडिकेशन हुआ कि जो क्लियर सीट है राज्यसभा की कांग्रेस की, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया को नहीं मिलेगी, जो एक कच्ची सीट है वो उनको मिलेगी। शायद वो एक आखिरी मौका था जहां पे शायद चीजें ठीक हो सकती थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आपको ज्यादा क्या लग रहा है, ये बताइए। देखिए, मुझे इस समय लग रहा है कि मामला बहुत दूर चला गया है। अगर सोनिया गांधी और राहुल गांधी बीच में नहीं आते हैं और पुरानी दोस्ती का हवाला नहीं देते हैं, तो कह ये सकते हैं कि इस समय पे बीजेपी सरकार बनाने को तैयार है और शिवराज सिंह चौहान होंगे, उनको ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री की पदवी नहीं मिलने वाली है। बहुत शुक्रिया राहुल श्रीवास्तव जी, और साथ ही हमारे साथ लगातार रविश पाल सिंह भी जुड़े हुए थे। रविश, आपका भी भोपाल से शुक्रिया। आगे भी जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे। तो लगातार भोपाल में, मध्य प्रदेश में जो सियासी संकट गहराया हुआ है, उसकी हर एक जानकारी आज तक पर आप देखते रहेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस के मना पाने में रहेगी कामयाब, या फिर बीजेपी का पलड़ा हो जाएगा भारी? आज की सबसे बड़ी खबर पर आज तक की नजर बनी हुई है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होंगे। आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।